हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लासेस। और आज जो हम आपसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज़ मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। ये हमारे ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में एज वेल एज प्रैक्टिकल में दोनों में ही आपको स्टडी करना है और दोनों के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। सबसे पहले हम मीटर ब्रिज को यूज़ कहाँ करते हैं, वाई वी आर स्टडिंग इट, इसका यूज़ कहाँ है। तो आप नोट कर लेंगे, मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी अननोन रेजिस्टेंस। ये एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मीटर ब्रिज का कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है। उसमें यहाँ पर ये थिक स्ट्रिप्स हैं, थिक स्ट्रिप्स हैं, और ये ए और सी पॉइंट के बीच आपका एक 1 मीटर लेंथ का वायर कनेक्टेड है। 1 मीटर लेंथ का वायर कनेक्टेड है। एक लेफ्ट गैप होता है, एक राइट गैप होता है। लेफ्ट गैप में हमने क्या लगाया, आर बॉक्स, जहां से कोई भी एक नोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आप अप्लाई करोगे। ये क्या हो गया, आर। ये क्या हो गया, एस, अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है उसको हम एस में प्लेस करेंगे। और ये क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर, कहाँ लगाया, बी और डी, बी एंड डी पॉइंट्स के बीच। ठीक है बेटा, मैं लिखा हुआ यहाँ पर प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में तो क्या था, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस, उसको भी हमें यूज करेंगे। लेकिन एक रिकॉल करो, आपने सेल कहाँ लगाया था, ए और सी पॉइंट के बीच। सेल कहाँ लग गया, ए और सी पॉइंट के बीच। और जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो बी और डी पॉइंट के बीच था। तो मीटर ब्रिज के अंदर ये गैल्वेनोमीटर के पॉइंट्स क्या हो गए, बी और डी पॉइंट्स हो गए। अब आपको चेक करना है वेदर सर्किट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। जॉकी को पहले आप पॉइंट ए पे टच करेंगे, डिफ्लेक्शन अगर लेफ्ट आता है तो सी पे टच करेंगे, डिफ्लेक्शन कहाँ आना चाहिए, राइट। मतलब ए और सी पे डिफ्लेक्शन आपका दो अपोजिट एंड्स पे शिफ्ट होना चाहिए। नाउ द सर्किट इज वर्किंग फाइन। आपको कहीं बीच में नल पॉइंट मिल जाएगा। नल पॉइंट मतलब बैलेंसिंग पॉइंट वेयर देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। फिर क्या करेंगे, हमने टच करते हुए ला रहे हैं, टच करते हुए ला रहे हैं, और लेट इस पॉइंट डी पे आपको पास क्या आ गया, यहाँ पर नल पॉइंट। क्या आ गया, नल पॉइंट। तो ए डी क्या हो गई, नल पॉइंट लेंथ एल। बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल। बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में तो हमने क्या अप्लाई किया था, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। तो बेटा ये जो है एडी आर्म का रेजिस्टेंस, एल लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, P, और ये वाली आर्म क्या हो जाएगी, Q। देखिए मैंने लिखा हुआ है। तो नाउ कैन बी यूज फ्रॉम द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या कहलाता है, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। ठीक है बेटा, इस वाले आर्म का रेजिस्टेंस क्या हो गया, P, तो हम क्या लिखेंगे, P इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इस वाली आर्म का रेजिस्टेंस क्या हो गया, Q, क्या लिखेंगे हम, रो, एंड लेंथ क्या हो गई, 100 माइनस एल अपॉन एल। हमें क्या निकालना है बेटा, P अपॉन क्यू क्या हो जाएगा, L अपॉन 100 माइनस एल। अब आ जाओ, फिर से हमें क्या यूज करना है यहाँ पर, इट इज फ्रॉम P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस। P अपॉन क्यू की वैल्यू क्या हो गई, L अपॉन 100 माइनस एल इज इक्वल टू R अपॉन एस। हमको तो S फाइंड करना है ना, तो S इक्वल्स टू क्या हो गया, R, एंड दिस विल बी 100 माइनस L अपॉन L। तो L क्या है, नल पॉइंट लेंथ, R क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो आपने R बॉक्स के थ्रू अप्लाई कर रखा है। सो बाय अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ L एंड R वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज, बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पर 2-3 बातों पर बात करूंगा आपसे। सबसे पहला, आखिर इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों दिया। कई बार वाया में पूछा जाता है, वाई द नेम इज हैज बीन गिवन टू दिस डिवाइस एज मीटर ब्रिज। तो आप नोट कर सकते हैं, दिस इन अ मीटर ब्रिज देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर विच जॉइंट्स टू एंड्स लाइक अ ब्रिज। देयर इज अ वायर of length 1 meter which joins two ends like a bridge, that's why the name has been given meter bridge। ठीक है। सेकेंड, वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट, जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करो तो ये ध्यान रखना एक चीज, इट इज बेटर टू ऑब्टेन द नल पॉइंट बिटवीन, नॉट बिटवीन, इन द मिड रेंज ऑफ द वायर। ठीक है, मतलब अब ऑब्टेन तो आपके हाथ में नहीं है, आपको तो बैलेंस पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर आपको बैलेंस पॉइंट मिड रेंज 40 to 60 के बीच मिल रहा है, इट इज गुड। वाई, बिकॉज इन दिस रेंज द सेंसिटिविटी ऑफ मीटर ब्रिज इज मैक्सिमम, और वी कैन से द मीटर ब्रिज इज वेरी मच सेंसिटिव इफ
if null point is obtained in mid range of the wire between 40 to 60 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये थ्योरी को रिवाइज कीजिएगा। अभी इस पे हम कुछ 3-4 न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। चलो बेटा, फर्स्ट एप्लीकेशन पे, फर्स्ट न्यूमेरिकल पे यहाँ पर बात करते हैं हम। आपको ये वही मीटर ब्रिज है, ये x गिवन है, ये 6 ओम गिवन है, ये बैलेंसिंग लेंथ 40 पे गिवन है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगी 60, और एक सेल 6 वोल्ट का गिवन है। तो पहले तो कह रहे हैं फाइंड x, आपको x फाइंड करना है और करंट फाइंड करना है, मींस करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जबकि एक कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, मीटर ब्रिज वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर। जो वायर है ना आपका मीटर ब्रिज वायर जो AC के बीच लगा हुआ है, इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो पहले हम x फाइंड करें, फिर उसके बाद हम करंट की कैलकुलेशन करते हैं। तो x फाइंड करने तो वही करेंगे हम, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, दैट इज x अपॉन 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 अपॉन 60। तो ये कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू डायरेक्टली क्या निकल के आ गई 4 ओम। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4, ये 6। अभी अगर मैं इस वाले वायर का रेजिस्टेंस और देखना होगा बेटा, आपको क्या गिवन है, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लेंथ का वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 ओम। 100 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास 100 ओम। देखो फिर ये 100 ओम और ये दोनों आपस में कैसे आ गए। इन केस ऑफ नल पॉइंट की हम बात करें, गैलोमीटर आपने टच नहीं भी किया हुआ, हटा दें, तो दोनों किस में आ गए आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इनका नेट R डैश निकाल लें, इट इज 1/10 प्लस 1/100। 100 क्या जाएगा आपके पास एलसीएम, दिस इज 10 प्लस 1 11/100। तो R डैश की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 100 अपॉन 11। भाई हमको तो क्या निकालना है, करंट इज गिवन बाय I इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना 6 गिवन है और R मतलब R डैश, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास 100 अपॉन 11। So this will be 66 upon 100 and this will be 0.66 ampere. So current drawn from the cell क्या आगे निकल के 0.66 ampere। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये वही मीटर ब्रिज का डायग्राम है। अभी ये बोल रहे हैं नल पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर विद S। मतलब जब यहाँ सिर्फ S लगा हुआ है, यहाँ पर R है, तो नल पॉइंट लेंथ क्या मिल रही है आपको 40 सेंटीमीटर। और सेकंड क्या करा, S के साथ पैरेलल में हमने एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, तो करें नल पॉइंट बिकम्स 50 सेंटीमीटर विद S एंड 12 ओम। मतलब S और 12 दोनों लगे हुए हैं किसमें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R एंड S। ठीक है, तो पहले केस 1 की बात करते हैं हम केस 1 की बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, कि R और S लगे हुए हैं, नल पॉइंट कहाँ गया 40 पे। तो कैन वी राइट R अपॉन S विल बी इक्वल्स टू 40 अपॉन 60। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आपके पास 2/3। क्या आ गया 2/3। ऐसे ही अगर मैं इसके बाद सेकंड केस की बात करूं इस वाले की, अब इसमें खाली S नहीं है, S और 12 किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। इनका एक रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट 1/S डैश हो गया, 1/S प्लस 1/12, 12S ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 12 प्लस S। तो S डैश की वैल्यू क्या आ गई 12S अपॉन 12 प्लस S। आ जाओ भाई, अब जब ये वाला लग गया तो आपका नल पॉइंट कहाँ गया 50 पे, तो वही लगाना है R अपॉन S। तो R और S ना क्या हो जाएगा, S डैश विल बी L अपॉन 100 माइनस L, 50 अपॉन 50। तो R की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, अभी तो R ही रखना है, और ये S डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 12S अपॉन 12 प्लस S विल बी इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो हमने यहाँ से R अपॉन S तो यहीं रखा और बाकी इधर ले गए, R अपॉन S यहीं रखा, तो बाकी इधर ले गए, क्या आ जाएगा ये 12 अपॉन 12 प्लस S। R अपॉन S की वैल्यू क्या हो गई बेटा 2/3। तो 12 अपॉन 12 प्लस S इक्वल्स टू क्या हो गया 2/3। चलो बेटा जरा इसको काट लेते हैं, 2 6 12, 6 3 क्या हो गया 18। तो यहाँ से 18 इक्वल्स टू क्या हो गया 12 प्लस S इक्वल्स टू क्या आ गया निकल के आपके पास 6 ओम। S की वैल्यू यहाँ लगा दे, R अपॉन S विल बी 2/3,
तो r अपॉन एस कितना हो गया 6 विल बी 2/3, 3 2 जा, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई निकल के आपके पास 4 ओम। ठीक है, सो इन दिस वे हमने r और s की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको फिर से वही सर्किट दिया हुआ है, ये वाला R 2 ओम दे दिया, ये X दे दिया और बोल रहे हैं X इज ग्रेटर देन 2 ओम। तो जब यहाँ 2 लगा हुआ है या X लगा हुआ है, कह रहे हैं इनिशियल नल पॉइंट लेंथ इज L, नल पॉइंट लेंथ आपकी L पे आ रही है, से L ये क्या हो गया 100 - L। लेकिन कह रहे हैं ऑन इंटरचेंजिंग R एंड X नल पॉइंट शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर फाइंड X। अब ये नहीं कहा कि नल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये टुवर्ड्स A शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स C शिफ्ट हो रहा है। यहाँ आपको अपना कॉन्सेप्ट पार्ट यूज करना है, कहाँ शिफ्ट होना चाहिए बेटा। तो एक चीज नोट कर लेना यहाँ पर, ठीक है, अगर ये X की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो ये वाले वायर की लेंथ बढ़ेगी, मींस नल पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स A। ठीक है, अगर ये वाला R की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इस वाले करस्पॉन्डिंग वायर की लेंथ बढ़ेगी, मींस नल पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स D, सॉरी नल पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स C की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, कह रहे X इज ग्रेटर देन 2 ओम, ये 2 है लेकिन X की वैल्यू क्या होनी 2 से ज्यादा है, इन्होंने आपको क्लियर कर दिया। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो ये वाले वायर की लेंथ, मतलब ये रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ये वाले वायर की लेंथ बढ़ेगी, मींस नल पॉइंट कहां शिफ्ट होगा टुवर्ड्स C, नल पॉइंट कहां शिफ्ट होगा टुवर्ड्स C। तो हम ले सकते हैं जब R और X लगे हुए हैं नल पॉइंट क्या हो गया L, दूसरी बार जब X यहाँ आ गया, X R से ग्रेटर है तो नल पॉइंट कहां शिफ्ट होगा टुवर्ड्स C बाय 20 सेंटीमीटर। सो कैन वी कंसीडर इनिशियल नल पॉइंट L और फाइनल सेकंड केस में हम क्या ले लें L + 20 सेंटीमीटर, बस यही लेके हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में हमने क्या लगा दिया, R अपॉन S इक्वल्स टू L अपॉन 100 - L, ये S ना होके यहाँ पर क्या हो जाएगा X, R अपॉन X विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L अपॉन 100 - L। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको, वैल्यू आगे अप्लाई कर देंगे। सेकंड केस में आप बेटा आ जाओ, तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा X अपॉन R, क्योंकि यहाँ X आ चुका है, यहाँ पर R आ गया, ये लेंथ क्या हो जाएगी L + 20, तो L + 20 अपॉन 100 - L + 20। ठीक है, तो X अपॉन R विल बी इक्वल्स टू L + 20 अपॉन, ये कितना हो गया आपके पास -L - 20, दिस विल बी कितना हो जाएगा 80 - L। देखो ये हो गया R अपॉन X, ये हो गया X अपॉन R। तो दोनों को थोड़ा सा हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, या आप दोनों की इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। आप मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो R से R, X से X कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L + 20 अपॉन 80 - L विल बी इक्वल्स टू L अपॉन 100 - L। आगे आइए, तो ये वाली टर्म L and L + 20 will be equals to 80 - L and 100 - L। इसे मैं हटा देता हूँ, मैंने पहले समझाने के लिए आपको नोट किया था। तो अभी आ जाओ, क्या चलिए भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, L² + 20L, और ये कितना हो गया आपके पास 8000 माइनस का 80L माइनस का 100L और प्लस का क्या हो गया L²। L² से हमने L² कैंसिल कर दिया, तो फिर 20L विल बी इक्वल्स टू 8000 माइनस का 180L, इसको धर ले आएंगे तो कितना आ गया आपके पास 200L इक्वल्स टू 80,000। तो फिर L की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 8000 है ये, 8000 अपॉन 200, 1 2 1 2 और 2 से काट कितना आ गया 40, तो फाइनली L की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 40 सेंटीमीटर। अब बेटा L की वैल्यू मैं यहाँ लगा दूँ, ठीक है, आ जाइए, L की वैल्यू हम यहाँ लगा देते हैं। हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमें तो X की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो R कितना है 2 अपॉन X इक्वल्स टू 40 अपॉन 100 - 40, तो 2 अपॉन X विल बी 40 अपॉन 60, कितना आ गया 2/3,
तो x की वैल्यू क्या आ गई निकल के आपके पास 3 ओम। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।